बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ओके जी, हम लोग इंट्रोडक्शन टू कंप्यूटर प्रोग्रामिंग के कोर्स में अभी तक डाटा टाइप्स और बेसिक इंट्रोडक्शन टू आइडेंटिफायर्स, डाटा टाइप्स हमारे पास मेनली हमने डिस्कस किया था इंट, शॉर्ट, लॉन्ग, फ्लोट, डबल, बूल और करैक्टर। वाइट करैक्टर है, फिलहाल उसको डिस्कस नहीं करते। आइडेंटिफायर इनफैक्ट वो रूल्स हैं जिसके थ्रू आप किसी वेरिएबल नेम को डिक्लेयर कर सकते हैं। तो उसके लिए दो बेसिक रूल्स थे। नंबर 1 कि आप डिजिट्स, लेटर्स और अंडरस्कोर के कॉम्बिनेशन से आइडेंटिफायर बना सकते हैं। स्पेशल कैरेक्टर्स में से जस्ट अंडरस्कोर यूज़ हो सकता है, स्पेस यूज़ नहीं हो सकता, डॉट कुछ भी नहीं यूज़ हो सकता, जस्ट अंडरस्कोर। और दूसरा रूल ये था कि फर्स्ट जो लेटर है वो डिजिट नहीं होना चाहिए। अंडरस्कोर भी हो सकता है और कोई इंग्लिश लेटर भी हो सकता है। तो ये 2 बेसिक रूल्स हैं, बाकी सारे इससे ड्राइव्ड रूल्स हैं, लेकिन ये 2 बेसिक रूल्स हैं। अभी हम बात करते हैं जी ऑपरेटर्स की। बाय द वे, प्रोग्रामिंग में बहुत सारी बातें ऐसी हैं जो या तो लैंग्वेज से पिक की गई हैं या मैथ से। तो ऑपरेटर्स वही हैं जो कि आप मैथ में या बेसिक मैथ में पढ़ते रहे हैं। अरिथमेटिक, जिसमें प्लस, माइनस, मल्टीप्लाई, डिवाइड, रिमाइंडर, तो ये बेसिक ऑपरेटर्स हैं। और इनकी प्रेसिडेंस भी वही है जो कि मैथ में होती है। प्रेसिडेंस क्या है? से मैं कहता हूँ इंट एक्स कामा वाई कामा जी। x इज इक्वल टू 3, y इज इक्वल टू 7, z इक्वल टू x प्लस y स्लैश x स्टैरिक y। हमने x को डिफाइन किया, इसको हम असाइनमेंट ऑपरेटर कहते हैं। मैं ये कोड जो ऊपर टेक्स्ट लिख रहा हूँ ये मैं कमेंट कर रहा हूँ, ठीक है। असाइनमेंट ऑपरेटर इज इक्वल, मैथ में ये कोई दो वैल्यूज़ को या अलजेब्रा में किसी एक वेरिएबल को वैल्यू असाइन करने के लिए जैसा यूज़ होता है, एग्जैक्टली वैसे ही प्रोग्रामिंग में ये 3 हमने x को असाइन किया है। हमने पहले x को इंटीजर डिक्लेयर किया है, कंप्यूटर से जस्ट डिमांड किया है कि हमें 3 लोकेशंस मेमोरी की दे दो, दो के कंप्यूटर की मेमोरी 8 बिट में अरेंज्ड होती है, लेकिन हम जो हायर लेवल लैंग्वेज में इंटीजर से मीनिंग है 32 बिट स्पेस, जो कि 4 बाइट्स बनते हैं। 4 डिफरेंट मेमोरी लोकेशंस बनेंगी अगर इसको हार्डवेयर स्टाइल में देखें तो वो उनको ग्रुप करके x का नाम दे देगा, फिर इस तरह कोई और 4 लोकेशंस को ग्रुप करके y का नाम दे देगा। तो हम इनफैक्ट इंटीजर स्टाइल के डाटा टाइप से इंटरेक्ट कर रहे होंगे। मेमोरी से इंटरेक्ट करना प्योरली कंपाइलर और कंप्यूटर का काम है। कंपाइलर ट्रांसलेट करता है, जो ऑपरेटिंग सिस्टम है वो कम्युनिकेशन, बाद में जब एक एग्जी बन जाएगी तो वो कम्युनिकेशन करवाएगा इनका आपस में, मेमोरी और कोड का। मेमोरी एलोकेशन, डी एलोकेशन प्योरली ऑपरेटिंग सिस्टम का काम है। सो हमने 3 वेरिएबल्स डिक्लेयर किए, इन दोनों को वैल्यू असाइन की, फिर एक मैथमेटिकल एक्सप्रेशन लिखा और वो जी को असाइन कर दिया। तो ये देखें, ये सब ऑपरेटर्स हैं। ये मल्टीप्लाई हो रहा है, ये डिवाइड हो रहा है, ये ऐड हो रहा है। हम इसमें सब्ट्रैक्शन भी कर सकते हैं, सब्ट्रैक्ट एक्स। अब देखें, ये इसमें सबसे पहले डिवीजन होनी चाहिए, फिर मल्टीप्लिकेशन, फिर एडिशन, फिर सब्ट्रैक्शन, और यही काम मैथमेटिक्स में होता है। एग्जैक्टली सेम कॉन्सेप्ट यहाँ पर भी इम्प्लीमेंटेड है। जो भी आप एक्सप्रेशन लिखेंगे मल्टीप्लिकेशन, एडिशन और डिवीजन की, वो एज इट इज़ इम्प्लीमेंट होगी।
लेकिन हम जिस तरह मैथ में प्रेसिडेंस चेंज कर सकते हैं, हम यहाँ पर भी प्रेसिडेंस चेंज कर सकते हैं कि हम x प्लस वाई, तो पहले एडिशन होगी, बाद में डिवीजन होगी, फिर मल्टीप्लिकेशन और सब्ट्रैक्शन होगी, या इवन हम पहले हाथ एडिशन और सब्ट्रैक्शन करना चाह रहे हैं और फिर डिवीजन और मल्टीप्लिकेशन करना चाह रहे हैं, तो इनकी प्रेसिडेंस या इनकी प्रायोरिटी चेंज हो जाती है। तो इन ऑपरेशंस के जो पैरेंथेसिस में हैं उनकी प्रायोरिटी चेंज हो जाएगी। यूं ही हम नेस्टेड पैरेंथेसिस भी यूज़ कर सकते हैं। यहाँ पर आपको कर्ली ब्रैकेट या स्क्वायर ब्रैकेट की परमिशन नहीं है। तो ये देखें, पहले ये इनर ब्रैकेट सॉल्व होगी, प्लस का साइन, स्लैश एक्स, मतलब उसके बाद डिवीजन होगी और ये सब्ट्रैक्शन भी साथ ही हो जाएगी, एंड पे ये मल्टीप्लिकेशन होगी। तो आप मल्टीपल पैरेंथेसिस यूज़ करके, राउंड ब्रैकेट्स यूज़ करके इनकी जो प्रेसिडेंस है ऑपरेशन की वो चेंज कर सकते हैं, लेकिन जो स्टैंडर्ड ऑपरेशन है वो वहीं पे है। हमारे पास एक ये तो आपको पहले से अंदाज़ा है, एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन। हमारे पास एक ऑपरेटर है, मैं यहाँ पर रन टाइम पे इंट आर इज इक्वल टू जी या वाई रिमाइंडर एक्स। वाई रिमाइंडर एक्स 7 डिवाइड बाई 3, इट्स 3 2 ज़ा 6, 3 2 ज़ा 6 और 1 रिमाइंडर, तो आर में 1 आ जाएगा, क्योंकि आप इसको इंटीजर डिवीजन करें, जो भी रिमेनिंग वैल्यू होगी वो इसमें स्टोर हो जाएगी। तो दैट इज लाइक 3 डिवाइडेड बाई 7, और आप इसको 3 2 ज़ा 6 और 1 रिमाइंडर है, तो 1 सेव हो जाएगा आर में। तो ये रिमाइंडर ऑपरेटर है हमारे पास, हम इसको भी यूज़ कर सकते हैं। अच्छा जी, ये बेसिक अरिथमेटिक ऑपरेटर्स थे। इसके अलावा हमारे पास रिलेशनल ऑपरेटर्स हैं। लाइक लेस देन, ग्रेटर देन, लेस देन आर इक्वल टू, ग्रेटर देन आर इक्वल टू, इक्वल टू एंड नॉट इक्वल टू। अब आप देखें कि ये मैथमेटिक्स में बिल्कुल इसी तरह यूज़ होते हैं, लेकिन प्रोग्रामिंग में एक थोड़ी सी चेंज इसमें ये है कि हम बूल f is equal to whether x is less than 10। अभी देखिए, ये कोई स्टैंडर्ड मैथमेटिकल एक्सप्रेशन नहीं है। हाँ, इसको हम कहते हैं कि ये स्टैंडर्ड मैथमेटिकल एक्सप्रेशन है, या इसको भी कहते हैं f is equal to x, लेकिन f is equal to x less than 10 ये कोई स्टैंडर्ड मैथमेटिकल एक्सप्रेशन नहीं है। इसका मीनिंग ये है कि हम सिंपली चेक कर रहे हैं कि वेदर x इज लेस देन 10 और नॉट। तो जब भी आप इस तरह का कोई क्वेश्चन पोज करते हैं कि वेदर x इज लेस देन और नॉट, तो इसका आंसर यस या नो में होता है। प्रोग्रामिंग में इसी चीज़ को हम यूँ इम्प्लीमेंट कर रहे हैं कि वेदर x इज लेस देन 10 और नॉट। तो अगर ये बात ट्रू हुई तो ये टाइप क्योंकि बुलियन है तो ये इसको 1 असाइन कर देगा, एल्स 0 असाइन कर देगा अगर फॉल्स हुई तो ये देखें कि हम कोई भी वेरिएबल को चेक कर सकते हैं कि वो x से x इज लेस देन और इक्वल टू 10, एंड सिमिलरली बूल g is equal to y is not equal to 7, y is not equal to 8 say, definitely y is not equal to 8, y is 7, so हमारे पास ट्रू आएगा। हम इसको प्रिंट करके देते हैं, सी आउट x इज लेस देन 10, और यहाँ पर हम f प्रिंट कर देते हैं। न्यू लाइन, इसी लाइन में हम कर सकते थे, लेकिन थोड़ा सा पैटर्न को मेंटेन रखने के लिए वेदर y इज नॉट इक्वल टू
8 question mark and then G. Okay जी, error is cout was not declared using namespace std. Okay जी, y is less than 10, yes, y is less than 10, y is not equal to 8, yes, y is not equal to 8. तो हम इनको थोड़ा सा चेंज कर देते हैं, इसको y is greater than 10, y is greater than 10, sorry, x is greater than 10 and y is not equal to 8. y is greater than 10, oops, mistake. यहाँ पर भी हमें, क्योंकि ये स्टैटिक स्ट्रिंग है, ये तो एज इट इज़ प्रिंट हो जाएगी, कम प्रोग्राम को इससे कुछ नहीं लगता कि आपने जो ऊपर चेक किया वही स्टेटमेंट इधर लिखी है या नहीं। अब वो क्योंकि मैच करती है, हम जो चेक कर रहे हैं वही हम एक लिटरल स्ट्रिंग में प्रिंट कर रहे हैं। x is greater than 10, no, y is not equal to 8, yes. तो 0 और 1 मतलब बुलियन आपको रिटर्न करेगा, तो आप इसमें कोई भी कंडीशन बना सकते हैं, ग्रेटर देन आर इक्वल टू, लेस देन आर इक्वल टू, ग्रेटर देन, लेस देन, नॉट इक्वल टू। तो यूं आप चेक कर सकते हैं 0 और 1। इससे आगे चल के हम देखेंगे, क्योंकि हम बहुत क्विकली इसलिए कर रहे हैं कि हम ये सारी चीज़ें प्रोग्रामिंग की जो है ना, ये कनेक्टेड हैं एक दूसरे से, तो इन चीज़ों को याद मत करें, सिर्फ इतना समझ लें कि हमें बुलियन रिटर्न होता है। हम कोई भी इंटीजर, फ्लोट, उसके ऊपर ये लगा सकते हैं, x इज एन इंटीजर, 10 इज एन इंटीजर, तो ये बाइनरी ऑपरेटर है, जस्ट लाइक एक्स वाई जी, सॉरी एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, रिमाइंडर, ये सब बाइनरी ऑपरेटर्स थे। आपको कोई भी ऑपरेशन करने के लिए दो ऑपरेंड चाहिए होते हैं। यहाँ पर भी बाइनरी ऑपरेशन है कि आपको दो वैल्यूज़ को कंपेयर कर सकते हैं, आप कोई वेरिएबल और वैल्यू या दो वेरिएबल्स को कंपेयर कर सकते हैं। y इज़ नॉट इक्वल टू x, दोनों वेरिएबल कंपेयर हो रहे हैं, लेकिन इनकी आउटपुट बुलियन आएगी। तो आप जिस वेरिएबल को असाइन करेंगे तो वो बुलियन होना चाहिए, बूल। तो एक तो ये इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट इज लॉजिकल। लॉजिकल ऑपरेटर्स, लॉजिकल और लॉजिकल एंड, डबल एंड और डबल पाइप साइन, एंड लॉजिकल नॉट। लॉजिकल ऑपरेटर्स जो हैं ये बिल्कुल वैसे ही हैं जैसे आप बोलते हुए, को बात करते हुए आर और एंड और नॉट को यूज़ करते हैं। फॉर एग्जाम्पल मैं कहता हूँ इंट मंथ सी आउट, एंटर मंथ, bool flag is equal to month is greater than or equal to 1 and, बल्कि मैं एंड नहीं लिखता, मैं यहाँ पे इसको सिंबॉलिकली लिखता हूँ, एंड मंथ इज लेस देन और इक्वल टू 12। अभी देखिए, मैं जस्ट, हमें बताया कि मंथ की वैल्यू 1 और 12 के इन बिटवीन होती है, तो हम चेक करना चाह रहे हैं कि यूज़र ने वैल्यू वैलिड एंटर की है या नहीं। तो हम इसको कैसे कहेंगे कि मंथ, वेदर मंथ इज ग्रेटर देन इक्वल टू 1 एंड मंथ इज लेस देन इक्वल टू 12। तो हम बोलेंगे इसको ऐसे सेंटेंस में कि मंथ इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 1 एंड मंथ इज लेस देन और इक्वल
टू 12। देखें ये पूरी एक स्टेटमेंट है। अगर मैं ग्रेटर को पूरा ग्रेटर देन आर इक्वल को पूरा EQUL लिखूं तो ये पूरी एक सेंटेंस है। इसी चीज़ को अगर आप यहाँ पर पढ़ें तो ये एग्जैक्टली वही चीज़ लिखी है, मंथ इज ग्रेटर देन आर इक्वल टू 1 एंड मंथ इज लेस देन आर इक्वल टू 12। एंड सिमिलरली अगर मैं बूल टैग इज इक्वल टू month is less than or equal to 1 or month is greater than or equal to 12, यहाँ पर इक्वल साइन नहीं लगाते हम। month is less than 1 और month is greater than 12। अब ये देखें और लगाया हमने इसमें, उसकी वजह ये है कि हम ये नहीं कह सकते month is whether month is less than 1 एंड मंथ इज ग्रेटर देन 12। लेस देन 1 कौन सी वैल्यूज हैं, 0 है, -1 है, -2 है एंड सो ऑन। ग्रेटर देन 12 कौन सी वैल्यूज हैं, 13 है, 14 है, 15 है एंड सो ऑन। सो ये नहीं पॉसिबल, अगर आप एंड लगा देंगे तो कोई भी वैल्यू नहीं आएगी, हमेशा ही फॉल्स होगा। इट्स नॉट पॉसिबल टू हैव अ वैल्यू विच इज लेस देन 1 एंड ग्रेटर देन 12। तो कोई कॉमन वैल्यू नहीं बनती, तो या तो वो लेस देन 1 होगी या वो ग्रेटर देन 12 होगी। तो इसलिए हमने और लगाया है टैग में। तो जब भी वैल्यू लेस देन 1 होगी और ग्रेटर देन 12 होगी तो हमें ये 1 देगा, ओवरऑल ये एक्सप्रेशन 1 हो जाएगा, इसका आउटपुट 1 हो जाएगा टैग की वैल्यू। और अगर विद इन रेंज होगी 1 और 12 तो ये फॉल्स हो जाएगा और ये ट्रू हो जाएगा। तो ये बिल्कुल कम्प्लीमेंट्री स्टेटमेंट्स हैं। एक में हम चेक कर रहे हैं 1 और 12 के इन बिटवीन होना चाहिए इंक्लूडिंग 1 एंड 12, और दूसरे में हम ये चेक कर रहे हैं 1 और 12 के आउटवर्ड होनी चाहिए, मतलब इस रेंज से बाहर होनी चाहिए एक्सक्लूडिंग 1 एंड 12। तो यूं आप लॉजिकल ऑपरेटर्स और रिलेशनल ऑपरेटर्स के कम्बिनेशन से किसी वेरिएबल की वैल्यू की रेंज का अंदाज़ा लगा सकते हैं कि वो किस रेंज में ला करता है, इक्वल टू सम स्टेटमेंट है या नहीं है, सम वैल्यू है या नहीं है। ठीक है, हम इसे प्रिंट करके देख लेते हैं। वैलिड मंथ फ्लैग मतलब अगर तो जो वैल्यू एंटर होगी वो 1 और 12 के इन बिटवीन होगी तो फ्लैग को 1 होना चाहिए, एल्स 0 होना चाहिए। वैलिड मंथ ट्रू। हम यहाँ पर बैकस्लैश n एंटर मंथ से 23, वैलिड मंथ 0, मतलब ये वैल्यू वैलिड नहीं है। ठीक है, इसका मतलब ये है कि यहाँ पर हमें इस एक्सप्रेशन को एवेलुएट करके 0 रिटर्न हुआ है, मतलब ये वैल्यू इस रेंज से बाहर है, तो हम फ्लैग की वैल्यू प्रिंट कर रहे हैं। तो हम इससे ज़्यादा कम्प्लेक्स एक्सप्रेशन बना सकते हैं। मैथमेटिक्स में इसी एक्सप्रेशन को हम नॉर्मली यूँ लिखते हैं, month is greater than or equal to 12, या यूँ भी लिख सकते हैं 1 less than equal to month less than equal to 12। अब देखें ये स्टेटमेंट है जिसको हमने month is greater than or equal to 1 and less than or equal to 12 मैथमेटिक्स में यूँ लिखते हैं, स्टेटमेंट ये बनती है, प्रोग्रामिंग में यूँ लिखते हैं। तो ये एक ही बात है जिसको हमने जस्ट मैथमेटिकल कॉन्सेप्ट को एक प्रोग्रामिंग के कॉन्सेप्ट में या एक ज़्यादा सिंबॉलिक वे में लिख दिया है। एंड सिमिलरली इस स्टेटमेंट को हम यूँ लिख सकते हैं, मंथ वन
month is less than, not equal to, month is less than 1, or month is greater than 12. यहाँ पर मंथ ग्रेटर देन आर इक्वल टू 1 एंड लेस देन आर इक्वल टू 12. यहाँ पे मंथ इज लेस देन 1 और मंथ इज ग्रेटर देन 12. तो वही स्टेटमेंट है जिसको हम एक सिंपल सेंटेंस में भी लिख सकते हैं, मैथमेटिकल वे में लिख सकते हैं और प्रोग्रामिंग स्टाइल में भी लिख सकते हैं. ओके जी, हमारे पास एक ऑपरेटर है जिसको हम कंडीशनल या टर्नरी ऑपरेटर्स कहते हैं. इट्स लाइक क्वेश्चन मार्क एंड देन फुल कॉलन. हम यहाँ पर किसी भी लॉजिकल और रिलेशनल ऑपरेटर के कम्बिनेशन से हमें एक बुलियन वैल्यू रिटर्न होती है, लॉजिकल या बाइनरी वैल्यू रिटर्न होती है, 1 और 0. हम इसी कॉन्सेप्ट को थोड़ा सा ज़्यादा वर्सटाइल कर देते हैं कि हम कहते हैं कि अगर मैं चाह रहा हूँ कि बजाय इसके कि मुझे 0 या 1 लिखा मिले, मुझे कोई स्ट्रिंग मिल जाए, कोई टेक्स्ट मिल जाए जिसकी जगह मैं वैल्यू ट्रू या फॉल्स कह दूँ. तो हमारे पास, वैसे हम इसको ज़्यादा तफसील में बाद में देखेंगे, स्ट्रिंग स्टेटस. स्ट्रिंग कोई डाटा टाइप नहीं है, ये एक ज़्यादा एडवांस कॉन्सेप्ट है जिसको हम बाद में डिटेल में देखेंगे, जिसमें हम टेक्स्ट स्टोर कर सकते हैं. स्ट्रिंग स्टेटस का मतलब जस्ट लाइक इंट एक्स लिख रहे थे हम, तो हम इंटीजर स्टोर करते हैं. अब हम उसको स्ट्रिंग कह रहे हैं. स्ट्रिंग एक टाइप है और स्ट्रिंग स्टेटस, ठीक है, ये स्टेटस ही रहने देते हैं. और यहाँ पर हम ये वाली एक्सप्रेशन कॉपी कर देते हैं. क्वेश्चन मार्क, और हम यहाँ पर टेक्स्ट में लिख देते हैं वैलिड या ट्रू एंड फॉल्स, सेमीकोलन. सी आउट वैलिड मंथ स्पेस स्टेटस. हम फिलहाल इसको कमेंट कर देते हैं और अब ये प्रिंट करवा के देखते हैं. एंटर मंथ 12, वैलिड मंथ ट्रू. एंटर मंथ से 13, फॉल्स. तो देखिए डिफरेंस क्या है. डिफरेंस ये है कि इस स्टेटमेंट में कि इट्स लाइक हम सेम काम कर रहे हैं, लेकिन अगर ये स्टेटमेंट हमारी ट्रू हो, ये सेम एक्सप्रेशन है जो कि वैल्यू इन बिटवीन 1 एंड 12 चेक कर रही है, मंथ की वैल्यू, और अगर ट्रू हो तो ये वैल्यू इस वेरिएबल को असाइन कर देते हैं, और एल्स ये वाली वैल्यू इस वेरिएबल को असाइन कर देती हैं. अब यहाँ पर हम इसको, मतलब ज़रूरी नहीं है कि हम कोई स्टेटस, कोई स्ट्रिंग ही रखें. हम यहाँ पर इंट भी रख सकते हैं, इंट स्टेटस. लेकिन यहाँ पर हमें फिर 2 इंटीजर लिखने होंगे. से हम +1, 1, अदरवाइज -1. -12, 1, 15, -1.
तो कुछ भी पॉसिबल है। आप यहाँ पर इंटीजर भी रख सकते हैं, इंट टाइप डाटा टाइप भी रख सकते हैं, लेकिन यहाँ पर वैल्यूज़ फिर इंटीजर ही देनी होंगी दोनों पॉसिबिलिटीज़ में। कि अगर ये एक्सप्रेशन ट्रू हो, ये 1 रिटर्न करे तो यहाँ पर क्या वैल्यू असाइन करनी है, अगर 0 रिटर्न करे तो क्या वैल्यू असाइन करनी है। लेकिन जो टाइप यहाँ पर रखेंगे वही टाइप यहाँ पर भी मेंशन करनी। मैंने थोड़ी देर पहले यहाँ पर स्ट्रिंग रखा था। स्ट्रिंग एक ऐसी टाइप है, डाटा टाइप नहीं है, वो टाइप है जो कि जिसमें हम टेक्स्ट असाइन कर सकते हैं या टेक्स्ट स्टोर कर सकते हैं। जैसे हाउ आर यू, ये टेक्स्ट है एक, तो हम इसको किसी स्ट्रिंग टाइप को असाइन कर सकते हैं या उसमें स्टोर कर सकते हैं। सो ये कंडीशनल ऑपरेटर है। अब हम कुछ थोड़ा सा, हमारे पास कॉम्बिनेशंस हैं। फॉर एग्जांपल हमारे पास एक एक्सप्रेशन है x इज इक्वल टू x प्लस 1। इंक्रीमेंट के किसी वेरिएबल में 1 का इंक्रीमेंट करना है, तो हम उसी वैल्यू में 1 ऐड करके और दोबारा सेम वेरिएबल को असाइन कर देते हैं। इट्स कॉल्ड इंक्रीमेंट। इसका शॉर्ट वर्जन सी में अवेलेबल है, दैट इज x प्लस प्लस। बजाय इसके कि आप लिखें x इक्वल टू x प्लस 1, x प्लस प्लस लिख दें। एंड सिमिलरली x y इज इक्वल टू y माइनस 1 विच इज कॉल्ड डिक्रीमेंट। तो इसके लिए हमारे पास y माइनस माइनस है। इसके अलावा हमारे पास दो ऑप्शंस हैं कि हम प्री इंक्रीमेंट करना चाह रहे हैं या पोस्ट इंक्रीमेंट करना चाह रहे हैं। दैट्स पोस्ट इंक्रीमेंट एंड दैट्स प्री इंक्रीमेंट, एंड सिमिलरली पोस्ट डिक्रीमेंट एंड प्री डिक्रीमेंट। ये हम आगे चल के देखेंगे, जब हम कंपाउंड स्टेटमेंट्स पढ़ेंगे तो इनमें डिफरेंस भी ज़्यादा क्लियर हो जाएगा। लेकिन दोनों का मकसद यही है कि इंटीजर 1 उसमें जो प्रीवियस वैल्यू उसमें 1 ऐड कर दो, तो जब भी ये एक लाइन एग्जीक्यूट होगी तो 1 का इंक्रीमेंट हो जाएगा। इसी तरह हमारे पास एक कॉन्सेप्ट है जिसको हम अकोमोलेशन कहते हैं। अकोमोलेशन इज लाइक कि मेरे पास अगर कोई वेरिएबल है इंट सम इज इक्वल टू 0 और हम सम इज इक्वल टू सम प्लस x एंड देन सम इज इक्वल टू सम प्लस y सम प्लस z। दिस इज कॉल्ड अकोमोलेशन कि हम सम की वैल्यू इनिशियली 0 थी, से हम यहाँ पर कामा हम x को तो री इनिशलाइज यहाँ पर नहीं कर सकते, रीडिक्लेयर नहीं कर सकते, इनिशलाइज कर सकते हैं। x इज इक्वल टू से 2, y इज इक्वल टू से माइनस नॉट माइनस, हम इसको डिफरेंट पॉजिटिव वैल्यू दे देते हैं, कामा z इज इक्वल टू 6। एक लाइन पे आप सेमीकोलन यूज कर सकते हैं मल्टीपल टाइम। तो हमने डिफरेंट वैल्यूज दे दी और सम को इनिशियली 0 कर दिया। अब देखें दैट्स अकोमोलेशन। ये हमें आगे चल के जब हम आइट्रेशंस करेंगे तो हमें ज़्यादा अच्छा समझ आएगा। लेकिन हम राइट नाउ यहाँ पर इनिशियली सम की वैल्यू 0 है और क्योंकि हमने इसको पहले ऊपर एंड सम इक्वल टू 0 किया हुआ है, इस लाइन के एग्जीक्यूट होने के बाद अब सम की वैल्यू 0 है, x की वैल्यू 2 है, तो 2 प्लस 0 इज 2। तो ये वैल्यू सम को असाइन हो जाएगी। इस आइट्रेशन के बाद अब सम की वैल्यू 2 है, y की वैल्यू 4 है, तो सम की वैल्यू 2 प्लस 4 इज 6। और यूं ही नेक्स्ट आइट्रेशन के बाद सम की वैल्यू सम इज इक्वल टू सम इज 6 और प्लस 6 इट्स 12। तो इसको हम अकोमोलेशन कहते हैं कि हर आइट्रेशन के ऊपर सम की वैल्यू अपडेट हो रही है। इनिशियली 0 थी, फिर 2 हुई, फिर 6 हुई, तो सम इज इक्वल टू सम प्लस समथिंग जो है ये स्टैंडर्ड अकोमोलेशन स्टाइल है। ये सब्ट्रैक्शन भी हो सकती है, जरूरी नहीं एडिशन हो।
इस स्टेटमेंट को हम शॉर्ट करके, मैं कमेंट नहीं करता, हम कोड में इसको सम प्लस इक्वल एक्स लिख सकते हैं। हम ये डिस्कस ही इसलिए कर रहे थे इस फॉर्मेट के लिए, जिसको हम कंपाउंड स्टेटमेंट कहते हैं। तो सम इज इक्वल टू सम प्लस एक्स को शॉर्ट करके सम प्लस इक्वल एक्स लिख सकते हैं। और ये सिर्फ प्लस के लिए नहीं है, ये स्टैरिक इक्वल, स्लैश इक्वल, एम्परसेंड इक्वल, प्लस इक्वल, माइनस इक्वल और बिटवाइज ऑपरेटर्स के लिए भी है, जो हमने डिस्कस नहीं की है। तो एक छोटी सी समरी मैं यहाँ पेस्ट कर देता हूँ अभी, जो कि इन सारे ऑपरेटर्स के बारे में है। और वो ये है, अरिथमेटिक ऑपरेटर्स में मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन, रिमाइंडर, एडिशन, सब्ट्रैक्शन है। स्टैंडर्ड मैथमेटिक्स का कॉन्सेप्ट है, इसकी इनपुट क्वेंट, फ्लोट या इस तरह के नंबर्स होंगे और आउटपुट भी इसी तरह की डाटा टाइप्स होंगी, न्यूमेरिक डाटा टाइप्स। असाइनमेंट ऑपरेटर और कंपाउंड स्टेटमेंट्स हैं, जिसमें इक्वल है, इक्वल में हम जस्ट इक्वल के लेफ्ट साइड पे कोई सिंगल वेरिएबल रखते हैं। कुछ प्रोग्रामिंग के अंदर मल्टीपल असाइनमेंट हो जाती है, लेकिन सी में सिंगल असाइनमेंट है कि इक्वल के लेफ्ट साइड पे सिंगल वैल्यू जिसको आप असाइन कर रहे हैं। और ये कंपाउंड स्टेटमेंट्स हैं जो कि अकोमोलेशन के लिए यूज होती हैं। मल्टीप्लाई इक्वल मतलब सम इज इक्वल टू सम मल्टीप्लाइड बाई एक्स, समथिंग लाइक दैट। इस तरह प्लस इक्वल और माइनस इक्वल। रिलेशनल ऑपरेटर्स, आप यकीनन नंबर्स को, इवन कभी आप कैरेक्टर्स को भी कंपेयर करते हैं, लेकिन इसकी आउटपुट लॉजिकल आएगी। लॉजिकल मतलब बूलियन आएगी कि 0 और 1 की शेप में आएगी। लॉजिकल ऑपरेटर्स में तो इसकी इनपुट भी लॉजिकल होगी कि एंड ऑपरेशन के राइट और लेफ्ट पे कुछ लॉजिकल डाटा होना चाहिए, जिस तरह हमने यहाँ पर ट्राई किया था कि एंड, इसकी आउटपुट भी बूलियन थी, इसकी आउटपुट भी बूलियन थी, और दोनों का बूलियन भी कोई बूलियन वैल्यू ही आती है। दो के मंथ जो था वो इंट टाइप का था, लेकिन जब वो इस एक्सप्रेशन से गुजरेगा तो ये यस या नो की शेप में, 1 और 0 की शेप में आंसर आएगा। तो जस्ट इसको ट्रू फॉल्स समझें आप, कि हमें बहुत सारी जगहों पर, हम आगे चल के नेक्स्ट लेक्चर में होपफुली हम इफ एल्स पढ़ेंगे, तो इसमें आपको ट्रू फॉल्स, कोई एक्सप्रेशन ट्रू है या फॉल्स है, उसकी बेस पे आप पूरा पूरा कोड जो है ना एग्जीक्यूट कर रहे होंगे, कंडीशनल स्टेटमेंट्स। तो अभी भी हम कुछ मतलब ऐसी प्रोग्रामिंग नहीं कर रहे जिससे हम कुछ आउटपुट जनरेट कर सकें, लेकिन होपफुली नेक्स्ट लेक्चर में इफ एल्स और फॉर लूप हम पढ़ लेंगे, तो हमारा मिनिमम जो एक कोई टास्क क्रिएट करने का के लिए जो सी प्रोग्रामिंग है वो कंप्लीट हो जाएगी। तो इस लेक्चर को यहाँ पे हम स्टॉप करते हैं। सी यू इन द नेक्स्ट लेक्चर। अल्लाह हाफिज़।